क्या हमें ईश्वर और ईश्वरीय वरदान मिल सकते हैं? कब मिल सकते हैं? कहाँ मिल सकते हैं? हजारों वर्षों से लोगों के मानस पटल पर यह प्रश्न यक्ष की तरह उमड़ता घुमड़ता रहा है। उन्हें इस प्रश्न का जवाब मिला गुलाबी नगरी जयपुर में, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने ईश्वरीय वरदान आपके नाम नामक एक विशाल आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया था। इस महोत्सव में जन जन को आमंत्रित करने के लिए एक भव्य राजस्थान गौरव यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ राजस्थान की विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा सिंह ने किया। कदम से कदम मिलाकर एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। विश्व गगन में आज घोर संकट के बादल, बैनरों, शिव पताकाओं व मनोरम झांकियों से सुसज्जित इस गौरव यात्रा को देखने के लिए सारा जयपुर उमड़ पड़ा। जाने दुनिया सारी, जाने दुनिया सारी। पैदा हमें जो बुझा दे वो चिंगारी, बुझा दे वो चिंगारी। प्यास बुझाए वसुंधरा की, प्यास बुझाए वसुंधरा की। प्रेम सुधा बरसा कर, प्रेम सुधा बरसा कर। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। सारे फूलों से मिलकर शोभा उपवन की होती, देखो एक एक अंगों की कीमत तन में होती, कीमत तन में होती। 19 दिसंबर 2004 को सारा राजस्थान जयपुर के अमरूदों के बाग में एकत्रित होने लगा, जहां उन्हें ईश्वरीय वरदान प्राप्त होने वाला था। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा
जगाओ। अब आप सबके सम्मुख मैं निर्मलता की, पवित्रता की, शक्ति की, प्रेम की, आध्यात्मिक बल की ऐसी विभूति उपस्थित करने जा रही हूं, जिसको जयपुर निवासियों ने पोस्टर्स में, होर्डिंग्स में देखा, लेकिन इस वक्त आप उनका दर्शन भी करेंगे और उनके अनमोल महावाक्यों का श्रवण भी करेंगे। आपका जीवन परमात्मा की पालना में बड़ा हुआ, वरदानों से सुसज्जित हुआ। आइए आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के अनमोल महावाक्य वरदान स्वरूप हम सब उनके मुखारविंद से सुनेंगे। आप हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका भी हैं। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। आज राजस्थान के आप सभी भाई बहनों को देख करके हमें बड़ी खुशी है। क्यों खुशी है? क्योंकि आप सभी जो भी आए हैं तो वरदान लेने के लिए आए हैं। और वरदान देने वाला कौन, वरदाता कौन है? वो है एक परम पिता परमात्मा जो वरदाता हैं। तो आप वरदान लेने आए हैं, अर्थात आपको वरदान से बहुत प्यार है। तो जैसे वरदान से प्यार आपका है, तो वरदाता से कितना प्यार होगा। और वरदाता पिता हमारा अविनाशी है और हम उनके बच्चे आत्माएं, वो भी अविनाशी है। और अविनाशी पिता द्वारा हमें वरदान भी जो मिलता है वो भी अविनाशी मिलता है। और वरदान क्यों हम चाहते हैं?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि वरदान बहुत सहज प्राप्त होता है अगर परमात्मा हमारे ऊपर राजी हो जाए तो परमात्मा को राजी करना कोई मुश्किल नहीं है। परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं तो तुम बच्चों के लिए जो चाहे, जितने समय के लिए चाहे उतने समय के लिए वरदान क्या वर्ष का अधिकारी बना सकता हूँ। क्योंकि परमात्मा को हम पिता कहते हैं। वरदाता है लेकिन हमारा पिता है, तो पिता के ऊपर तो बच्चों का हक होता है, अधिकार होता है। तो क्यों नहीं हम आत्माओं को परमात्मा पिता वरदान देगा, जरूर देगा। सिर्फ वरदाता पिता एक बात कहते हैं हम सब बच्चों को। वो एक बात क्या है? परमात्मा पिता कहते हैं सिर्फ तुम मेरे को दिल से याद करो बस। और याद करना किसको नहीं आता है? मैं आपसे एक बात पूछने चाहते हैं कि आज मनुष्य क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं? या क्रोध क्या होता है किसको अनुभव ही नहीं हो, ऐसा कोई है जिसने जीवन में क्रोध नहीं किया हो, अनुभव ही नहीं हो? कोई हो तो हम उसको प्राइज देंगे। हाथ उठाओ और सामने आओ तो हम उसको प्राइज देंगे। है कोई? हाथ उठाओ। कोई नहीं। सभी को क्रोध का अनुभव है। और क्रोध ये भी जानते हैं, खुद ही कहते हैं क्रोध तो आग है। फिर भी आग में हाथ डाल करके अपने को क्यों जलाते? इसका कारण क्या है कि आज आत्मा इतनी निर्बल हो गई। अभी निर्बल आत्मा को बल कहाँ से मिलेगा? साइंस भी बल देती है। साइंस ने मनुष्य को चंद्रमा तक पहुंचाया, परंतु साइंस मन में शीतलता चंद्रमा जैसी नहीं ला सकती। इसीलिए सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ही गाया जाता है। तो सर्वशक्तिवान जब परमात्मा है और हम आत्मा उसके बच्चे हैं, तो क्यों नहीं हम परमात्मा पिता से वो शक्तियाँ धारण करें? और शक्तियाँ धारण करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। हम आपको अपने अनुभव के आधार से और अनेक देश विदेश के भाई बहनों के अनुभव के आधार से यही कहते हैं। परमात्मा देखो गीता में भी भगवान ने क्या कहा है? मन मना भव। मन मेरे में लगाओ। तो मन लगाना क्या मुश्किल है? कहते हैं मन, कई भाई बहनें हमारे को आके कहते हैं कि बहन जी मन लगाने तो चाहते हैं परमात्मा से, लेकिन लगता नहीं है। और ही जब परमात्मा को याद करने बैठते हैं ना, तो और बातें ज़्यादा याद आ जाती हैं। क्यों नहीं मन लगता है? अपने आप से पूछो। हम लौकिक पिता को याद करने चाहें तो याद कर सकते हैं ना? वो एक जन्म का पिता है और परमात्मा हमारे जन्म जन्म का पिता है, अविनाशी पिता है। क्या एक जन्म के पिता को याद करना मुश्किल नहीं?
और जन्म जन्म के पिता परमात्मा को याद करना मुश्किल क्यों? कभी कारण अपने से पूछा है? बच्चा होके बाप को याद नहीं कर सके, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? क्यों नहीं याद आती है परमात्मा की? आपको पता है, एक छोटी सी गलती हमारी है, जिस गलती के कारण हम आत्मा पिता परमात्मा को याद करने चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वो गलती क्या है कि हम जब परमात्मा के याद में बैठते हैं तो अपने आप से पूछो कि आप आत्मा जो परमात्मा की संतान हो, आत्मा रूप में स्थित होके बैठते हैं कि शरीर के भान के याद में ही बैठते हैं? और शरीर के भान में हम बैठे तो शरीर का पिता तो परमात्मा है ही नहीं। जो भी यहाँ बैठे हैं, हर एक से पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, हर एक अलग अलग बताएंगा। लेकिन परमात्मा को जो हम पिता कहते हैं, वो शरीर के पिता के नाते से नहीं कहते हैं। परमात्मा आत्मा का पिता है। तो जब आत्मा रूप में स्थिति नहीं होते तो आप सोचो परमात्मा याद आएगा कैसे, और परमात्मा शक्ति देगा कैसे? अगर मेरा कोई पिता है ही नहीं और उसको मैं कहूँ, पिताजी आप मेरी बात सुनो ना, पिताजी आप ऐसे क्यों करते हो, सुनेगा क्या? क्योंकि वो मेरा पिता है ही नहीं। तो परमात्मा आत्मा का पिता है और हम अपने को आत्मा समझ बैठते ही नहीं है, तो परमात्मा से याद कैसे हो? इसीलिए ये हमारी बड़ी दादी ने भी आपने सुना, तो बड़ी दादी जी ने क्या आपको शिक्षा दी? आप मेडिटेशन की सीखो। मेडिटेशन का अर्थ ही है मन परमात्मा में कैसे लगाएं। और गीता में भी मन मना भाव का है, तन मना भाव नहीं कहा, धन मना भाव नहीं कहा, क्योंकि मन में ही टेंशन होता है। आज छोटे बच्चे देश विदेश में हम चक्कर लगाते हैं, किसी से भी पूछो आप टेंशन फ्री हो? बहुत मुश्किल कोई होगा, बाकी मेजॉरिटी तो यही कहते हैं बहुत टेंशन, बहुत टेंशन। ये टेंशन मन में होता है, लेकिन मन अगर परमात्मा में हम लगाए तो परमात्मा सर्वशक्तिवान है। परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी का दाता है। तो परमात्मा से मन लगाने से हम आत्मा में भी वही शक्तियाँ आती। आप वरदान चाहते हो तो परमात्मा पिता का मैं संदेश सुनाने आपको चाहती हूँ। परम पिता परमात्मा हम या आप सभी जो भी वरदान लेने के लिए आए हैं, उन वरदान प्यासी आत्माओं को वो विधाता वरदाता परमात्मा का यही संदेश है कि छोटी सी एक बात करो। क्या करो? आप भक्ति में भी बहुत कहते आते हो, भगवान ये सब तेरा है, तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे। लेकिन लागे तो सब कुछ। तो परमात्मा कहता है आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मेरा मेरा तो कहते ही हो, मेरा मेरा कहने के बजाय आप तेरा कहो। राजा जनक को भी जीवन मुक्ति का रास्ता बताया तो यही कहा, जो भी कुछ है वो भगवान को दे दो, तेरा कर दो, तो मेरापन खत्म हो जाएगा, तो सब मोह, लोभ, क्रोध सब खत्म हो जाए। तो हम आपको
वरदाता से सिर्फ थोड़े समय के लिए वरदान देने नहीं दिलाते, लेकिन सदा काल के लिए भगवान का वायदा है। सिर्फ आप मन से मेरे को याद करो, मेडिटेशन सीखो। और मेडिटेशन कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 3 दिन दादी ने कहा आपको, 3 दिन सारा दिन हम नहीं बिठा देंगे आपको, आपका परिवार कौन संभालेगा। सिर्फ 1-1 घंटा 3 दिन में आप दो, और 3 घंटे में 3 दिन में आपको विधि सुनाई जाएगी मेडिटेशन की, सहज राजयोग की। बाकी अभ्यास आप कहाँ भी करते रहेंगे। इसीलिए हम आपको वरदाता पिता से वरदान दिलाने के लिए यही कहेंगे कि आप थोड़ा समय निकाल के ये मेडिटेशन का, सहज राजयोग का अभ्यास करके देखो। कोई बंधे हुए तो हो ही नहीं, करके देखने में कोई नुकसान तो है ही नहीं। इसीलिए अगर आप सदा के लिए, क्योंकि वरदान आपको चाहिए क्या? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, यही तो चाहिए ना। तो वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब आपको सहज मिल सकता है। सिर्फ आप थोड़ा सा समय निकाल करके उस वरदाता से वरदान दो। और बाबा, शिव बाबा ने आप सबके लिए एक विशेष वरदान दिया भी है। वो क्या है? शिव बाबा ने, शिव पिता ने आप सब, हम सब के लिए यही कहा है कि आप सदा खुश रहो और खुशी बांटो। खुश रहो, खुशी अपनी नहीं गमाओ। छोटी सी बातें होती हैं और वो बातें हमारी खुशी ले जाती और हम खुशी ख़त्म कर देते हैं। बातें चली जाती है लेकिन हमारी खुशी भी ले जाती। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि छोटी छोटी बातें चली जाती है तो बातें को चले जाने दो, अपनी खुशी को जाने नहीं दो। खुशी आपके पिता परमात्मा की जायदाद है, आपकी जायदाद है, उसको ऐसे नहीं गंवा दो और खुशी बांटो। खुश रहेंगे तो खुशी बांटेंगे। बांटेंगे कैसे? जैसे कई कहते हैं चाहते तो है लेकिन समय नहीं मिलता है, तो शिव पिता हमको कहते हैं समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जितने भी सारे दिन में मिलने आते हैं आपको मिलना ही पड़ता है। उनसे सिर्फ मुस्कुरा के मिलो। कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप सिर्फ मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुरा के मिलने से क्या होगा? आप भी मुस्कुराएंगे, थोड़े टाइम के लिए तो मुस्कुराएंगे, उसको भी मुस्कुराते हुए देख करके उसको भी खुशी होगी। तो क्या हो जाएगा? मुस्कुरा के मिलने से आप भी खुश, दूसरे को भी खुशी मिलेंगी। तो ये करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। तो खुश रहो और खुशी ऐसे बांटो तो आपको सदा खुश रहने का वरदान परमात्मा से मिलता रहेगा। ओम शांति। आदरणीय दादी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बैज पहना रही हैं और शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन कर रही हैं। सत्कार हम करें
आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों शक्तियां मिलन मना